दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर के लिए नया इन्वर्टर लेने जा रहे हैं। अगर आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही है कि आने वाले समय में हम अपने घर के लिए सोलर पैनल लगाएंगे तो आप यह वाला इन्वर्टर ले सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको यह वाला जो इन्वर्टर है उसी कीमत में ही मिलेगा जिस कीमत में आप नॉर्मल इन्वर्टर लेने जा रहे हो। यह वाला इन्वर्टर 900 VA का है। इसमें आपको 3 मॉडल अलग अलग मिलेंगे इससे ज़्यादा। और अगर हम बात करते हैं इसकी, तो इसके अंदर आपको RMPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मिलेगा। जितने भी सस्ते वाले सोलर इन्वर्टर होते हैं उसके अंदर आपको PWM मिलेगा, लेकिन इसमें आपको RMPPT मिलेगा। RMPPT का मैं आपको थोड़ा बेनिफिट बता दूं। जैसे कि मानकर चले हमारे घर में 12 वोल्ट वाली बैटरी है, 12 वोल्ट वाला इन्वर्टर है। इसके ऊपर अगर हम आपके पास मानकर चले PWM वाला 12 वोल्ट का इन्वर्टर है, इसके ऊपर 12 वोल्ट के आप पैनल ही लगा सकते हैं। अगर आपके पास 12 वोल्ट के पैनल है तो ही आप लगा सकते हैं। अगर आपके पास 24 वोल्ट वाला एक सिंगल पैनल है तो वो आप इसके ऊपर नहीं लगा सकते, क्योंकि उसकी जो VOC होती है 40 वोल्ट से ऊपर होती है। तो जो 12 वोल्ट वाला पैनल है इसकी VOC 20 वोल्ट होती है। PWM वाले इन्वर्टर को आप ज़्यादा से ज़्यादा 25 VOC दे सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो दूसरा, अब आपके मन में ये होगा तो क्या हुआ 12 वोल्ट है या 24 है तो हमने तो बैटरी चार्ज कर ली। ऐसा नहीं है। जो RMPPT टेक्नोलॉजी है उसमें यह है कि आपकी छत के ऊपर मानकर चलें 1000 वाट के सोलर पैनल लगे हैं और नीचे लगा है PWM इन्वर्टर। तब क्या होगा कि आपको सिर्फ इन पैनल की 700 वाट बिजली ही मिलेगी। बाकी जो उसका सर्किट है यानी कि काफ़ी उसमें आपको लॉस होते हैं। अगर आपके पास MPPT लगा हुआ है तो फिर क्या होगा कि मानकर चले आपके छत के ऊपर 1000 वाट के पैनल हैं तो आपको तकरीबन उसमें 950 वाट मिल ही जाएगा। तो ये सबसे बेनिफिट है। दूसरा, क्योंकि 12 वोल्ट अगर आप अपने छत से लेकर नीचे तक सोलर तक तकरीबन 20 फुट तार भी डालते हो, क्योंकि उसमें वोल्टेज कम है, करंट ज़्यादा है, वायर लॉस ज़्यादा रहेंगे। अगर आप 24 वोल्ट वाला पैनल लगाते हो तो उसमें वोल्टेज ज़्यादा है, एम्पेयर कम है। तो इसमें जैसे ही आप 40 वोल्ट देते हो VOC, तो यह आपकी बैटरी को बूस्ट चार्ज करता है, यानी कि आपकी जो एनर्जी है उसमें वेस्टेज नहीं होती MPPT में। सोलर इन्वर्टर लगाने का हमें फ़ायदा क्या होगा ये भी हमें जानना चाहिए, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको और बतानी चाहता हूँ। यह वाला जो इन्वर्टर है ये आप नॉर्मल इन्वर्टर की तरह भी चला सकते हो। जब तक आप इसको सोलर नहीं लगाते ये नॉर्मल चलता रहेगा। जैसे ही आप इसको सोलर लगा देते हो ये सोलर वाला इन्वर्टर बन जाएगा। मानकर चले यह इन्वर्टर है चाहे कोई और इन्वर्टर है, जो आपके घर में बैटरी लगी है इन्वर्टर के ऊपर, अगर आप वो उसको ग्रिड से चार्ज करते हो तब ये दोस्तों 300 350 वाट लेगा। अगर बैटरी को 17 एम्पेयर से 18 एम्पेयर से चार्ज करेगा। हमारा जो छत के ऊपर सोलर पैनल लगे हैं वो 300 वाट हमें फ्री में मिलते रहेंगे, यानी कि हमारी जो बिल की है जहाँ पर बचत होगी बैटरी को चार्जिंग करते समय। इसके ऊपर आप एक ही 600 वाट तक का पैनल लगा सकते हो। जैसे कि आजकल मोनोपर्क हाफ कट आ रहे हैं 540 वाट में, या आने वाले समय में टॉपकॉन भी आ रहे हैं जो कि 600 वाट या 650 वाट तक भी आ चुके हैं। वो पैनल भी आप इसके ऊपर लगा सकते हो। तो इसका बेनिफिट यही रहेगा। और दूसरा, बाई चांस जैसे कि दिन के समय बादल हो गए, जहाँ आपके जो छत के ऊपर जो पैनल लगे हैं वो कम जो एनर्जी है वो जनरेट कर रहे हैं, तब बैटरी को चार्ज करने के लिए बाकी के जो वाट है वो दोस्तों ये ग्रिड से ले लेगा। यानी कि ये इसको ग्रिड और सोलर शेयर चार्जिंग भी बोल देते हैं। इसका बेनिफिट भी यही रहता है। तो यह वाला जो मॉडल है ये 5000 रुपये के आसपास मिलेगा। इसका जो मॉडल नंबर है SPP 1020, यह वाला मॉडल। अगर हम इसके फ़ीचर की बात करते हैं, बिल्कुल सिंपल फीचर है, कोई भी आदमी इसको चला सकता है, क्योंकि इसमें LCD LED डिस्प्ले नहीं है। जैसा आप देख रहे हो UTL सोलर सन प्लस प्रो मॉडल है और इसके नीचे एक स्टिकर लगा है जो कि RMPPT टेक्नोलॉजी इनका पेटेंट है। और अगर हम इसके इंडिकेटर की बात करते हैं तो जो ग्रिड का स्टेटस बताता है, ग्रिड चार्ज बताता है और साथ ही बैटरी ऑन। उसके बाद अगर हम दूसरी साइड देखते हैं ओवरलोड ओवरहीट, उसके नीचे बैटरी लो का स्टेटस है और उसके नीचे है जी SPV चार्जिंग। जब सोलर से चार्जिंग हो रही होगी तब जो इंडिकेटर है वो ब्लिंक करेगा। अगर हम इसके बैक साइड में आते हैं, बैक साइड में हमें एक टर्मिनल दिखाई देता है जिसके ऊपर हम सोलर लगाते हैं
और उसके ऊपर एक SPV रिवर्स लिखा है, यानी कि अगर आप सोलर की वायर नेगेटिव पॉजिटिव गलत लगा देते हो तो जो ऊपर वाला LED है ये ऑन हो जाएगा। इसके नीचे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी है कि 12 वोल्ट DC 60 एम्पेयर तक इसके ऊपर आप लोड चला सकते हो, और जो इसकी आउटपुट रहेगी वो दोस्तों 230 वोल्ट रहेगी 2.9 एम्पेयर में, प्लस माइनस 5% हो सकता है। अगर हम इसकी कैपेसिटी की बात करते हैं, ये 900 VA 720 वाट में है, और सोलर PV रेंज जो सोलर से आने वाली वोल्टेज है वो आप 15 वोल्टेज से लेकर इसको 53 वोल्टेज दे सकते हो। तो साइड में इसके एक आउटपुट प्लग है, साथ ही एक रीसेट बटन है। इसके साथ 3 स्विच दी गई है। एक के ऊपर लिखा है बूस्ट चार्जिंग, यानी कि बैटरी को जल्दी चार्ज करना है तो 17 एम्पेयर से कर सकते हो। अगर आपने स्टैंडर्ड रखना है तो आप 14 एम्पेयर से बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। UPS और स्टैंडर्ड, अगर हम इसको अपने घर में लगाते हैं तो हम स्टैंडर्ड में रखेंगे। अगर हमारे घर में कोई ऐसा लोड है जिसमें वाईफाई रूटर है या कंप्यूटर है तो हम इसको UPS में रखेंगे। इसके बाद एक मोड है जी स्मार्ट, और एक है हाइब्रिड। ये जब आप इसको सोलर लगाएंगे तब यह मोड एक्टिवेट होगे। इसके साथ ही इसको ठंडा रखने के लिए एक पंखा दिया गया है। इस इन्वर्टर की जो वारंटी है वो 36 मंथ है। 36 मंथ तक ये आपको वारंटी में मिलेगा। 1000 VA है। ये वाला जो इन्वर्टर है ये आप 90 वोल्ट AC सप्लाई के ऊपर भी चार्ज कर सकते हो। कई एरिया ऐसे होते हैं जहाँ पर वोल्टेज काफ़ी कम आती है। अगर आपके जहाँ पर 90 वोल्टेज भी आती है तब भी ये बैटरी को चार्ज करेगा। और दूसरी बात, अगर आप UTL कंपनी के डीलर हो तो आपको एक कंपनी ऑफ़र दे रही है। वो ऑफ़र ये है, अगर आप 20 इन्वर्टर ये वाले लेते हो UTL सन प्लस प्रो वाले, तो आपको 20 इन्वर्टर के पीछे एक इन्वर्टर फ्री में दिया जाएगा जी। ज़्यादा जानकारी इस इन्वर्टर के बारे में लेनी है तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनकी वेबसाइट का लिंक है, वहां पर जाकर आप और भी ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं जी। तो आज की दोस्तों हमारी वीडियो इतनी थी। देखने के लिए थैंक यू।